अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज वालिदैन की भरपूर फरमाइश पर इस मौजू को जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें कई सवालात हमारे पास इस तरह के आए कि गुस्सा क्यों आता है वालिदैन को, क्या वजह है कि बच्चों पर जिनसे जो वालिदैन हैं जो इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उन्हीं बच्चों पर गुस्सा किया जाता है, उन्हीं बच्चों को मारा पीटा जाता है और उसके बाद ये अफ़सोस किया जाता है कि ये मैंने क्या किया। तो ऐसी कोई टेक्निक्स बता दें कि वालिदैन पुरसुकून रहना शुरू कर दें और बच्चों पे कम से कम गुस्सा जो है वो करने लगें। एक बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि गुस्सा जो वालिदैन को आता है ये बच्चों की वजह से नहीं आता। आप कहेंगे कि बड़ी अजीब सी बात कह दी, हमें तो सारा दिन गुस्सा ही बच्चों पर आ रहा होता है। यस, बच्चों पर आता है, बच्चों की वजह से नहीं आता। यानी बच्चों पर गुस्सा आना एक अलग चीज़ है और रूट कॉज जो उस गुस्से की जो वजह होती है वो कहीं ना कहीं कुछ और होती है, जिसको हम पहचान नहीं पाते, जिसको हम समझ नहीं पाते। बेसिकली खुदा ने हमें जिस तरह से बनाया है, हमारा एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं। सारा दिन हमारा जहन काम कर रहा होता है, जिस्म काम कर रहा होता है, कई स्ट्रेस हमारी लाइफ के ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस हम लेते जाते हैं और उसको रिलीज़ नहीं करते। यानी कोई सारा दिन में ऐसी मश्क क्या आप लोग करते हैं? जो भी वालिदैन ने मुझसे ये सवालात किए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सारा दिन में ऐसी कोई मश्क करते हैं जिसमें आप सुकून रहते हो कुछ मिनट के लिए? यकीनी तौर पर आपका जवाब होगा नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे टाइम ही जो है वो हमें नहीं दे रहे होते कि हम 2 मिनट अपने आप को दे दें। बेसिकली यही वो वजह होती है। मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मेटाफोर है, इसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बलून आपके सामने नज़र आ रहा है, एक गुब्बारा है। अगर इसके ऊपर मैं यहाँ से एक पेन मारता हूँ तो क्या होगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। आप लोग पूछेंगे, मैं आपसे पूछूँगी किसकी वजह से ये फटा है, तो मोस्ट ऑफ यू आप कहेंगे कि इस पेन की वजह से फटा है। मैं कहूँगा नहीं, ये पिन की वजह से नहीं फटा। इसका जो अपना इंटरनल प्रेशर था बेसिकली उसने मजबूर किया है इसे फटने के लिए। अदरवाइज़ आप खाली गुब्बारे पे पिन मारें हल्की सी ले जाके, वो कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है ये इतना ज़्यादा बड़ा हुआ होता है हमारे हैसियत वालिदैन हमारे अंदर। जो पिन का काम कौन करता है? आपका बच्चा। ये हमें लगता है कि हम गुस्सा, हमें जो भी आ रहा है, हमारी जो भी परेशानी की वजह है वो ये है। नो, एक्चुअली गुस्से की वजह इंटरनल प्रेशर था। ये आपका अपना प्रेशर है। ये प्रेशर डेवलप कहाँ से होता है? सारा दिन आपके कई जो है वो ऐसे स्ट्रेस होते हैं। सुबह उठने का स्ट्रेस है, वक्त पर बच्चों को भेजना है, हस्बैंड को भेजना है, ज़िंदगी में कई जो है वो ऐसी उम्मीदें आपने वाबस्ता की हुई हैं लोगों से जो पूरी नहीं हो पा रही, उसका स्ट्रेस है। कई गोल्स हैं आपके, वो आपका स्ट्रेस है। कई तमन्नाएं हैं, वो आप यहाँ लिए घूम रहे हैं। कई लोगों ने आपको कुछ कहा होगा, वो आज तक यहाँ लिए घूम रहे हैं। कोई पार्टी में जाते हैं, कोई शख्स कुछ कह देता है, यहाँ लिए घूम रहे हैं। फैमिली पॉलिटिक्स को यहाँ लिए घूम रहे हैं सारा दिन, राइट? तो इतने सारे प्रेशर, ये जो प्रेशर कुकर हमने यहाँ अपना बनाया हुआ है। फिर हस्बैंड वाइफ के दरमियान थोड़ी सी तल्ख कलामी हो रही है, सास बहू की नहीं बन रही, वो सारा प्रेशर लिए घूम रहे हैं। ऐसे में फिर जब बच्चा आता है, इसी तरह हस्बैंड सारा दिन ऑफिस का प्रेशर लिए यहाँ पर घर पे आ रहा है, और फिर आता है और फिर बच्चा कोई भी छोटी मोटी ऐसी हरकत करता है, आपको वो ब्लास्ट कर देता है। आपको लगता है कि ये जो बच्चा है इसकी वजह से मेरी सारी ज़िंदगी की टेंशन है, इस पे मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये बच्चे गुस्सा दिलाते हैं। नहीं, हमें काम करना है यहाँ पर। हमें इस प्रेशर को रिलीज़ करना सीखना है। यानी जब ये बलून जो है, ये जब ये इसकी हवा निकल जाएगी, इसमें प्रेशर ही नहीं होगा,
तो ये बच्चे जो पिन का काम कर रहा है, ये आपको फिर टैकल करना मुश्किल नहीं होगा। फिर ये आएगा और लगेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको उस तरह से आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रद्द अमल ज़ाहिर नहीं करेंगे जिस तरह आप करंटली करते हैं। इसको रिलीज़ करने की कई टेक्निक्स ऐसी हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 सिस्टम दिए हैं। एक सिस्टम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रेस आता है ना, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि एक शख्स ने आपको कुछ कहा, नेगेटिव रिमार्क्स दी, आपको गुस्सा आया, आप उससे लड़ लिए या खामोश हो गए। 2 काम हो सकते हैं, या तो फ़ाइट करेंगे या फ़्लाइट करेंगे। फ़ाइट का मतलब उसको जवाब दे देंगे, उससे लड़ेंगे। फ़्लाइट का मतलब ये है कि आप उस जगह को इग्नोर करके चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो लाशऊर होता है वो क्या काम करता है, रात को जब आप सो रहे होते हैं, कहीं बैठे हुए होते हैं, वो रिकॉल करता है। और जब आप वो दोबारा उस पिक्चर को रिकॉल करते हैं, आपको दोबारा गुस्सा आता है। फिर दूसरे दिन दोबारा रिकॉल करते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा था, हमें और गुस्सा आता है। फिर 4 दिन बाद, 6 दिन बाद हम सालों किसी की बात को लिए यहाँ पर घूम रहे होते हैं, और वो प्रेशर का काम कर रही होती है हमारी ज़िंदगी में। स्ट्रेस। अच्छा, सिर्फ ये यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती, इसके अगेंस्ट हमारे जिस्म में कई केमिकल्स निकलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक लेक्चर अपना तैयार करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ये केमिकल्स किस तरह नेगेटिव केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, और इसके बाद वो अल्सर कॉज करते हैं, वो कैंसर कॉज करते हैं, और कई बीमारियां जो है वो हमारी स्ट्रेस की वजह से आ जाती हैं हमारे अंदर। विद इन अ वीक इंशाल्लाह वो लेक्चर आ जाएगा आप लोगों के पास। लेकिन अगर इस पिक्चर्स को, इस बात को यहाँ से जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो हम उसको रिकॉल करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। साथ ही अल्लाह ताला ने हमें एक और सिस्टम दिया है, जिसको हम, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है कि जब आप सारा दिन के अंदर 5 मिनट भी ऐसे निकाल लें जिसमें आप अपने आप को पुरसुकून कर लें, किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ सुकून से चंद एक्सरसाइजेस कर लें, चंद डीप ब्रीदिंग कर लें, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपने आप को दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं। जो आपकी बैटरी सारा दिन की डाउन होती है ना स्ट्रेस की वजह से, उसको आप दोबारा से रिचार्ज कर लेते हैं और सुकून की कैफियत में आते हैं। एक सुकून की कैफियत में रहने वाला माइंड बच्चों से इस तरह से रिएक्ट नहीं करता कि वो उनको मारे पीटे, उनकी छोटी सी बातों पे नाराज़ हो जाए। यही वजह है कि जब सुकून होता नहीं है तो बच्चे की छोटी सी बात पे भी आपको गुस्सा आने लग जाता है, और आप समझते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे क्यों इतने ख़राब हैं, और फिर आप दुनिया जहान की जो है वो टोटके आजमाने लगते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं बच्चों को हैंडल करना सीख लूँ। बच्चों को नहीं हैंडल करना, बच्चे तो बचपन में होते ही ऐसे, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। दुनिया में कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं आया है कि जो बिल्कुल खामोश बैठा रहे सारा दिन। आप कहें उठो तो वो उठे, आप कहें बैठो तो वो बैठे, आप जो कहें जी अम्मी मैं कर लूँगा, जी अब्बू मैं कर, ऐसे कभी बच्चे हैं, वो बड़े नहीं हैं। हमें सीखना है कि उनके साथ हमें बेसिकली रवैया कैसे करना है, ये हमें सीखने की ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की थोड़ी ज़रूरत है कि हमारा अपना रवैया। पहले हम गुस्सा करते हैं, उसके बाद जब बच्चा यही चीज़ सीख लेता है तो फिर बोलते हैं कि बच्चा गुस्सा कर रहा है, अब इसकी टेक्निक बता दो, राइट, कि बच्चे जो है हमारे गुस्से ज़िद्दी हो गए हैं, गुस्सा करने लगे हैं। तो अभी क्या टेक्निक्स क्या हैं, बड़ा सिंपल से मैं आपको 2-3 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊँगा जिसमें आप अपने आप को पुरसुकून रख सकते हैं। डेली बेसिस पे वो काम आपको करना है, तब जाकर आपकी बॉडी इस स्टेट में, आपका माइंड इस स्टेट में रहेगा कि आप इस तरह की कई पिंस को जो है वो हैंडल कर सकते हो। तो नंबर 1 टेक्निक क्या है, आपने क्या करना है पुरसुकून रहने के लिए, अपना लेफ़्ट हैंड एक किसी जो है वो चेयर पे बैठ जाइए सुकून से, या आप लेट सकते हैं तो लेट जाइए। उसके बाद क्या करना है, लेफ़्ट हैंड अपना चेस्ट पे इस तरह से रखना है, राइट हैंड अपना टमी पे रखना है, पेट पर रखना है। और जब आप सांस लें तो ये चेक करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड है, सीने वाला हाथ, ये हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ जो पेट पे हाथ रखा हुआ है ये हिलना चाहिए। और जब आप सांस लें तो नाक से, नॉस्ट्रल से आप सांस लेंगे और इस तरह से सांस लेंगे कि आपका पेट फूल जाए, राइट।
और फिर क्या करेंगे, आप उसको 2, 3, 4 सेकंड तक जितना आपके लिए आसानी हो उसको होल्ड करेंगे और उसके बाद माउथ से बाहर निकाल देंगे। नॉस्ट्रल से सांस लेना है और माउथ से निकालना है। इस तरह से ये काम आपने करना है। डेली एक्सरसाइज जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। ये नाक से सांस लेना है, ये पहला स्टेप है, और उसके बाद होल्ड करना है, एक्सेल करना है। मीनवाइल इसी के साथ साथ आप क्या इमेजिन करेंगे कि आपके टमी के अंदर, आपके पेट में एक बलून है, बिल्कुल इसी तरह का एक बलून है जो आप सांस लेते हैं तो वो फूल जाता है, राइट, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो वो जो बलून है वो सिकुड़ जाता है। इस बलून को आप कोई भी कलर दे सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो, जस्ट फॉर फोकसिंग, ताकि कलर होगा तो आप उसको फोकस ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये काम कर रहे हो 10 टाइम्स एटलीस्ट आपने ये एक्सरसाइज करनी है, नॉट मोर देन 3 मिनट्स। 3 मिनट से ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आपने इमेजिन क्या करना है और साथ साथ आपने अपने माइंड में रिपीट क्या करना है कि आई एम गेटिंग रिलैक्स, मैं होते जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ पुरसुकून पुरसुकून पुरसुकून। 10 और साथ साथ आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि मैं पुरसुकून पुरसुकून पुरसुकून, आई एम गेटिंग रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 10 टाइम्स आपने जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे ख़त्म करेंगे, और आप देखेंगे जब तक आप 1 तक पहुंचेंगे आप इंतहाई पुरसुकून होंगे। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज क्या है, रात को सोने से पहले आपने डेली, होता ये है कि जब हम रोज़ाना बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं, रोज़ाना एक नेगेटिव जो है वो एसोसिएशन रखते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर बच्चों के साथ जो है वो मुताल्लिक आ रही होती है, तो ये लाशऊर में डेटा डेली बेसिस पर अपलोड हो रहा होता है। अच्छा, इसको क्या करना होता है, इसको क्लियर भी करना होता है साथ साथ, और इससे ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव इमोशंस लाशऊर को देने होते हैं, यानी पॉजिटिव डेटा भी यहाँ पर अपलोड करना होता है। मैं कई ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जो सारा दिन नेगेटिव रहते हैं, अपने बच्चों के साथ डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और हफ़्तों महीनों महीनों उनसे पूछा जाए कि आखिरी मरतबा बच्चों के साथ घूमने फिरने कब गए थे, बच्चों के साथ हंसी मजाक कब किया था, बच्चों को गले कब लगाया था, तो उनको डेट याद नहीं होती। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नेगेटिव डेटा बच्चे के माइंड पे भी फीड हो रहा है, वालिदैन और बच्चे का जो रिश्ते का, और वालिदैन के अपने माइंड पे भी यही नेगेटिव रिश्ता जो है, ये नेगेटिव डेटा जो है अपलोड हो रहा है। आपने इसके साथ साथ पॉजिटिव इमेजेस देनी है अपने माइंड को। हमारा माइंड इमेजेस पे काम करता है, पिछले कई लेक्चर्स में इसकी वजाहत कर चुका हूँ मैं। आपने क्या करना है, डेली रात को सोते वक्त एक मूवी चलानी है। यूँ समझ लीजिए कि आप एक थिएटर में बैठे हुए हैं, सिनेमा हॉल है, टेलीविज़न है, जो भी आपको आसानी लगे। इमेजिन करना है कि उसके ऊपर एक मूवी चल रही है जिसमें वालिदैन हैं और बच्चे हैं, और चाहे तो मज़ीद भी आप फैमिली मेम्बर्स को शामिल कर सकते हैं जो आपके अपने हैं, यानी आप ख़ुद अपने आप को देख रहे हो, अपने बच्चों को देख रहे हो। उसके बाद उस मूवी के अंदर एक बेहतरीन किस्म का जो है आपने रिलेशनशिप देखना है। आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे आपके साथ इंजॉय कर रहे हैं, आप कहीं इवेंट्स पे जा रहे हैं, घर का माहौल देखिए, बाहर का माहौल देखिए, पिकनिक देखिए, जो दिल चाहे उस मूवी के अंदर डालें। आप ख़ुद उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। ये मूवी यहाँ आपके लाशऊर पे डेली बेसिस पर अपलोड होना चाहिए। इसका तरीक़ेकार भी बड़ा सिंपल होगा। आप इसी तरह से बैठ जाएंगे, लेफ़्ट हैंड अपने चेस्ट पे, राइट हैंड अपने टमी पे। 10 टाइम्स आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, सांस लेनी है, गहरी सांसें लेनी है, जैसा मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया। उसके बाद ये मूवी स्टार्ट कर देनी है। ये मूवी ये सिर्फ आप रात में ही करें या दोपहर के टाइम पे करें। ड्राइविंग के दौरान बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज को ना करें, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको नींद की कैफियत जो है वो तारी होगी और सुकून की कैफियत तारी होगी। डेली बेसिस पर ये डेटा आप अपलोड करते रहें। आपके बच्चों, जब आप डेली यहाँ अपलोड होगा ना पॉजिटिव डेटा, तो आपका बच्चे का कोई भी बिहेवियर आपको फिर नेगेटिव लगने नहीं लगेगा। मतलब जिस पे आपको गुस्सा आता है, ऑब्वियसली जो बिहेवियर बच्चे के आपको मॉडिफाई करने हैं वो तो आपको नज़र आएंगे ही, लेकिन इस तरह का गुस्सा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक तो आप इसको डेली, इसको प्रेशर इसका काम कर रहे हैं, दूसरा अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं थ्रू इमेजिनेशन।
थ्रू विजुअलाइजेशन। उम्मीद है ये लेक्चर आपको जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप मज़ीद लोगों को भी शेयर कीजिए। कोई सवाल है लाजमी मुझसे पूछिए, मैं मज़ीद इसके ऊपर इसी तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।